आज हमारे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, दुकान में बरकत नहीं है। आपने कभी सोचा कि इसकी वजह क्या है? तो सुनो, आज घर घर में 100 में से 80% घर में सूदी कारोबार हो रहा है। अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते, है ना? ये बीमारी इधर भी है। ओ वो बंधन लोन, हाँ। अच्छा, ग्रुप है कि नहीं, औरतों का ग्रुप? अरे वाह, अच्छा, औरतों का ग्रुप लोन जो है, इसमें से हमारी माँ बहनें कोई बनती है मैनेजर, वो लगता है यहाँ का मैनेजर नहीं, दिल्ली का मैनेजर है वो। ये पैसा कैसा है, कभी आपने गौर किया? ये जो लोन आप उठाते हैं 25,000 30,000 रुपया हफ्ता महीना 15 जो देते आप अदा करते हैं, ये पैसा हकीकत में ये सूद का पैसा है, ये सूद का पैसा है। मुसलमानों, एक बात याद रखना, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सूद दिलवाने वाला, सब के सब जहन्नमी है। इस पैसे में ना बरकत हुई है, ना कयामत तक बरकत होगी। अल्लाह को इसका हिसाब देना होगा। और सुनो सुनो, सूद खाने वाले की सजा क्या है? सुनो, सूद खाने वाला ऐसा है जैसे किसी ने 33 मर्तबा ज़िना किया हो, यह सूद खाने वाले का मकाम है। और लास्ट 70 बड़ा बड़ा गुनाह है सूदखोरों के लिए। उसमें सबसे लास्ट गुनाह यह है कि सूद खाने वाला ऐसा है जैसे अपनी मां से ज़िना किया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरी माँ बहनों, ये ग्रुप लोन से तौबा करो, ये बंधन लोन से तौबा करो। अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहता हूं ये बंधन लोन किसको मिलेगा? औरत को मिलता है। बोलो बात सही गलत है? पढ़े लिखे नौजवान, मेरी माँ बहनों सुनो, ये बंधन लोन, ये बैंक वाला किसको लोन देता है? ये सिर्फ औरत को लोन देगा। काहे औरत को लोन दीजिएगा भाई? घर का मर्द हम हैं, घर का हाकिम हम हैं, घर का लीडर हम हैं, घर का प्रधान हम हैं, घर का वक्ता हम हैं, तो लोन आप हमको दीजिएगा कि मेरी बीवी को दीजिएगा? बोले नहीं, उसी को मिलेगा। किसको मिलेगा? बोले फुदकी को मिलेगा। अच्छा, फुदकी को मिलेगा। कमा के लोन हम अदा करेंगे और लोन मेरी बीवी को मिलेगा। कटिहार से ऑफिसर आया, बोला कि अब्दुल्ला का घर कौन है? मैंने कहा मैं अब्दुल्ला हूं। बोलिए। बोला आपसे काम नहीं है, आपका बीवी कहां? बोले मेरी बीवी घर में है। बोला बुलाइए। हो बाबा, हमसे काम नहीं, मेरी बीवी से काम। ये कौन चक्कर है भाई? बोला कि लोन देना है उसको, और लोन देना है मेरी बीवी को। 30,000 रुपया 35,000 रुपया लोन मेरी बीवी को देना है। और मुसलमानों सुनो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें रची जा रही है। ये औरतों को लोन क्यों दिया जा रहा है, मर्दों को लोन क्यों नहीं दिया जाता? इसकी वजह है वो ऑफिसर आता है, मेरी बीवी के लिए गैर महरम है कि नहीं है वो? अरे बोलो भाई, गैर महरम है कि नहीं? गैर महरम से बात करना जायज है? ये हमारे इस्लाम में, मजहब इस्लाम में कोई भी गैर महरम औरत से बात नहीं कर सकता। ना औरत बात कर सकती है, ना मर्द बात कर सकता है। वो ऑफिसर होगा, वो अपने घर का होगा, वो प्रधान मैनेजर होगा, अपने घर का होगा। वो मेरी बीवी से बात करेगा, वो मेरी बहन से बात करेगा, वो मेरी माँ से बात करेगा। उसकी औकात नहीं है, उसके पैसे पे मैं थूकता हूं। जब पैसा ले लिए 35,000 रुपया मेरी बीवी को मिल गया, मेरी बीवी को 35,000 मिल गया, हमने पॉकेट में डाला, पूरे कटिहार घूम रहे हैं। ये मोटरसाइकिल में 5 लीटर तेल डालो, किस्त अदा नहीं हो रहा है। बैंक वाला बार बार फोन कर रहा, आदमी भेज रहा है, किस्त काहे ना अदा कर रहा है? माफ कर दो, बहुत मजबूरी है। तब उस औरत से वो ऑफिसर कहता है तुम ऑफिस आओ। कहां? ऑफिस आओ, लोन तुमने लिया है, ऑफिस आओ। ये औरत मजबूर होकर ऑफिस गई, और ऑफिस से जब वहां से निकली तो उसको कहा जाओ लोन माफ। अब काहे माफ हुआ वो आप समझते हैं, अब खुल के हम नहीं बोलेंगे।
ऐसे लोन पे थूकता हूं मेरी माँ बहनों, तौबा करो। हमें सूदी पैसे नहीं उठाना है, हमें सूदी पैसा नहीं लेना है। सूद का पैसा हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। ये बच्चा मेरा फर्मा बरदार नहीं होगा, ये बच्चा नाफरमान होगा। सूद का पैसा, हराम का पैसा बच्चे को खिलाओगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा बच्चे का, बच्चे की अकल चली जाएगी, ये बच्चा कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माँ बहनों, जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी लोन बंधन हो, अंधन हो, कंधन हो, सबसे तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता जोड़ो। मांगना है अल्लाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से मांगो। इंशाअल्लाह अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। अल्लाह से मांग कर तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्लाह से मांग कर देखो, अल्लाह देगा। अरे अल्लाह उसको भी देता है जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को नहीं मानता है, जो अल्लाह को गालियां देता है, अल्लाह उसको भी देता है। हम तो मानने वाले हैं, अल्लाह हमको नहीं देगा। मांग कर तो देखो मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, देखो अल्लाह कितना देता है। ले नहीं पाओगे। हम लोन के चक्कर में जाएंगे, सूद के चक्कर में जाएंगे, ब्याज के चक्कर में जाएंगे। कुर्बान जाओ मेरी माँ बहनों, तौबा करो। देखो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक आदमी सीढ़ी चढ़ रहा था। अरे घर में सीढ़ी होती है ना भाई, अरे बोलिए ना भाई, सीढ़ी जानते हैं ना, अपने भाषा में क्या बोलते हैं उसको? सीढ़ी है ना बोलते हैं, पूरे हिंदुस्तान सीढ़ी बोलता है। अब पता नहीं बढ़िया के लोग क्या बोलता है, हाँ सीढ़ी बोलता है। वह आदमी सूदखोर था, आदमी था सूदखोर, सीढ़ी पे चढ़ रहा था, पैर फिसल गया, पैर फिसल गया ना, गिरा और गिरते ही मर गया। बेटा देगा, बोला वो अमल खत्म। रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, गुसल दिया, जनाजा पड़ा, कब्रिस्तान में ले जाकर दफन कर दिया। यकी बेटा, सूदखोर का यकी बेटा। 2-4 दिन गुजरा तो इसका बेटा सपना देखा, ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखा? बाप को देखा। तो बाप से पूछा कि अब्बा आप मर गए, कब्र में फरिश्ता आया होगा, सवालों जवाब किया होगा, कैसा रहा? तो बाप रोते हुआ बोला, बेटा वो सब लफड़ा नहीं हुआ, हम जैसे ही मरे डायरेक्ट जहन्नम में घुसा दिया। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ हमसे, कोई फरिश्ता नहीं आया बेटा, जैसे ही हम मरे ना डायरेक्ट घुसा दिया। जा मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, तौबा करो। इंशाअल्लाह सूद से तौबा करोगे। कितने लोग तैयार है? हाथ उठा के बताओ। इंशाअल्लाह हम सूद नहीं खाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। सूद से तौबा करो। एक बात याद रखो, सूद का पैसा अल्लाह कर घर में बीवी को खिलाओगे, वो बीवी वफादार नहीं होगी। बच्चे को खिलाओगे, बच्चा फर्मा बरदार नहीं होगा। सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, हराम में पलने वाला खून, हराम में पलने वाला खून बदन का, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक वक्त फाका करना पड़े मेरी माँ बहनों, भूखा रहना पड़े, रह जाना, सूद की तरफ मत जाना, हराम की तरफ मत जाना। कुर्बान जाओ, अल्लाह बहुत बड़ा रज़्ज़ाक़ है, उसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। अल्लाह से लो लगाना सीखो। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा, मेहमान आया घर में, 5 मेहमान आया। कितना मेहमान आया? खादिमा ने कही कि मेहमान आया 5 गो। तो खाना का टाइम हो रहा है, खाना खिलाना होगा, मेहमान आया और घर में कुछ नहीं, ये 1 रोटी है। कै गो रोटी है? 1 रोटी घर में, ना आटा है, ना चावल है, ना गेहूं, ना सब्जी है, ना गोश्त, कुछ है ये नहीं, सिर्फ 1 रोटी रखी हुई है। खादिमा ने कही, नौकरानी ने कही कि 5 मेहमान आया है। तो हजरत राबिया बसरिया, मेरी माँ बहनों सुनो, ईमान ताजा करो, वो भी तो अल्लाह की बंदी थी। हजरत राबिया बसरिया सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी खादिमा से कही कि ये रोटी लो, 1 रोटी है, 1 रोटी लो, जाओ मोहल्ले में किसी गरीब को दे दो, कोई भूखा मिलेगा दे देना।
तो खादिमा की बात समझ में नहीं आई, रोटी लेके चली गई। सोचने लगी खादिमा कि बताइए कितना दिमाग हल्का है इसका। अरे मेहमान आया है, ये गो रोटी थैये थी, ये गो रोटी और कहीं से ला लेते तो मेहमान को खिला देते। अब ये रोटी भी है, इसको भी बोल लेती तो ले जाके किसी गरीब को दे दी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे में दस्तक हुआ। दरवाजा खादिमा खोली, देखा एक आदमी बोला कि मेरे आका ने खाना भेजा आपके लिए। अरे सुभान अल्लाह बोलो, लो खाना लो। तो खादिमा खाना लेके अंदर आई तो हजरत राबिया बसरिया पूछती है क्या है? बोले कि खाना आया है कहीं से। बोला खोलो, रोटी गिनती करो। तो रोटी गिनती की गई तो 5 रोटी थी। तो हजरत राबिया कहती कि नहीं, ये खाना मेरे घर के लिए नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा, मेरे घर के लिए नहीं है, ये मेरा खाना नहीं है। 5 रोटी है, मेरा खाना नहीं है, ये किसी और घर के लिए है, वापस कर दो। खादिमा वापस कर दी। फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजा लगाई, थोड़ी देर के बाद फिर एक दस्तक हुआ दरवाजे पे। दरवाजा खोली, फिर एक आदमी खड़ा है, खाना ले लो। खाना लेके अंदर आई तो फिर राबिया बसरिया कहने लगी रोटी गिनती करो कितनी है। रोटी गिनती की तो 7 है। तो कहे कि नहीं, ये भी मेरा खाना नहीं है, वापस कर दो, वो किसी और घर के लिए होगा। वो फिर वापस हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे दस्तक भी एक आदमी आया, बोला मेरा आका खाना भेजा है हजरत राबिया बसरिया के लिए, ये खाना ले लो। रोटी लेके खादिमा अंदर आई तो हजरत राबिया पूछती है कि रोटी गिनती करो कितनी है। तो गिनती की 10 रोटी थी। तो हजरत राबिया बसरिया कहती है कि हाँ, ये मेरा खाना है, मैंने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह का वादा है 1 का बदला। अरे बोलो 1 का बदला 10 हम देंगे, अल्लाह का वादा है। हमने अल्लाह के रास्ते में 1 रोटी सदका किया था, अल्लाह ने 1 रोटी के बदले में 10 रोटी दिया, ये मेरी रोटी है। ऐसा ना ईमान बनाओ मेरी मां बहनों, अल्लाह देगा, अल्लाह का वादा है। कभी तुमने मांग कर देखा अल्लाह से? तहज्जुद पढ़कर कभी तुम देखे? कभी रोकर अल्लाह से मांगे? मेरी मां बहनों मांगो, अल्लाह तकदीर बदल देगा। तुम्हें सूद के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें लोन के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा। देखा ना अल्लाह रोजी कितना देगा, घर में रखने की जगह नहीं होगी। मेरा अल्लाह गैरों को देता है। जिसने अल्लाह की गीबत की, जिसने अल्लाह को गालियां दी, मेरा अल्लाह उसको भी खिला रहा है, मेरा अल्लाह उसको भी दौलत से नवाज रहा। हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम अल्लाह के मानने वाले हैं, उनके आगे अपनी पेशानी को झुकाने वाले हैं। मेरा अल्लाह सुनेगा, क्यों नहीं सुनेगा, अल्लाह सुनेगा। अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदो मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मुझसे मांगो तो सही। अल्लाह कहता है मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़ो, अल्लाह कहता है मेरे रास्ते में जो एक खर्च करता है, 1 का बदला, अरे बोलो 1 का बदला 10 है। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में 1 रुपए सदका करेगा, 1 रुपए सदका करेगा, अल्लाह दुनिया के अंदर में 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। 1 रुपए के बदले में कितना देगा? अब कहां से देगा, किधर से देगा, कैसे देगा, ये तो ना हम जान सकते हैं ना आप जान सकते हैं। वो किस जरिए से देगा, किस रास्ते से देगा, कहां से देगा, किधर से देगा, ये अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। अपने ईमान को मजबूत बनाओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह से सौदा करोगे। अरे अल्लाह को कर्जा कितने लोग दोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह को कर्जा देने वाले कितने लोग? अल्लाह को कर्जा देना है, अल्लाह कर्जा मांग रहा है। अल्लाह कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। ये कुरान खोलो पढ़ो, अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्दन हसना। है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, काहे के लिए? खाने के लिए नहीं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरा अल्लाह खाने से पाक है, मेरा अल्लाह बीवी से पाक है, मेरा अल्लाह बच्चे से पाक है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कर्जा मांग रहा है, किसके लिए? इसके लिए, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है, गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए।
अल्लाह कर्जा किसके, और अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे कर्जा दे दोगे ना, हम फिर इसे वापस करेंगे। ऐसे नहीं, ऐसे वापस नहीं करेंगे, इसे पहाड़ बनाएंगे, पहाड़ बनाकर हम तुम्हें वापस कर देंगे। और अल्लाह का वादा क्या है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, मेरा अल्लाह कहता मेरा वादा पक्का वादा है। अल्लाह का वादा क्या है, बोलो भाई जोर से बोलो, अल्लाह का वादा क्या है, पक्का है। मेरा वादा झूठा हो सकता है, ओ बैरिया के मुसलमानों का वादा झूठा हो सकता है, कटिहार वालों का वादा झूठा हो सकता है, दुनिया वालों का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता कि मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा सच्चा है, मेरा वादा हक है। अल्लाह को कर्जा देने वाला। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना को लेकर जाएगा, अरे जोर से बोलो ना, 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा, अरे जोर से बोलो ना भाई, नहीं, छोटा बाबू, बड़ा बाबू, 0 पे आउट। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा, माँ बाप तो जाएगा ही जाएगा, और उनका तो मकाम अलग होगा, माँ बाप का मकाम अलग होगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा, वो जहन्नम में जो चला गया है उसको, किसको, जिसको चाहेगा उसको, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, हाथ पकड़ेगा, इशारा कर देगा, अल्लाह उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्लाह कोई हाफिज कुरान मेरे हाथों को भी पकड़े, जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आओ मुसलमानों, एक बच्चे को अपने अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, एक अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, किसी यतीम के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, किसी बेसहारा के बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, इंशाअल्लाह वही हाफिज कुरान तेरे हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। हाँ, ये बड़ा मजमा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो अभी कोई पैसा लेके मत आना, अभी पैसा लेके, अरे जोर से बोलो ना, नहीं आना। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीर करने खड़े हुए हैं? हम समझते हैं आपके जेब में पैसा है, अब वो पैसा कैसे निकालना वो मेरा काम है, आपका काम है तकरीर सुनना। तकरीर सुनिए। हम समझ रहे हैं ये बैरिया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े ताजिर, बड़े बड़े सखी लोग, दिल वाले लोग यहाँ बैठ रहे हैं। ये पैसा को यहीं वसूले बरकत के लिए मैं रखता हूँ। मुझे इस मजमे में 5 आदमी चाहिए, मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। कितनी दुआ करेंगे, अरे जोर से बोलो। यहाँ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, 60 साल 70 साल की बुढ़िया रास्ते में चल रही थी, ठोकर लगी, गिर गई तो बेचारी उठ ही नहीं पा रही थी। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा, देखा बुढ़िया रास्ते में गिरी है, मोटरसाइकिल खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, है दादी उठ 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 उठ, चोट लग लो ना कि हाथ पकड़ के उठाया। बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। को दुआ ले। मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ने दौलत दिया, माल दिया, सोना दिया, चांदी दिया, खेत दिया, जमीन दिया, महल दिया, बिल्डिंग दिया। 5000 रुपए कम से कम एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के पीछे में खर्च जो है वो कम से कम 5000 रुपया, कम से कम 5000 रुपया है। इतना बड़ा मजमा है, कोई सखी तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 5000 रुपया हम इस मदरसे में एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने को तैयार हैं। मेरा पैसा खाकर ये बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। हम अपनी माँ अपने बाप के नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। ए मुसलमानों सुनो, जैसे ही तुम नियत कर लोगे अल्लाह वैसे ही तेरे माँ बाप के कब्र पे सवाब अता फरमाएगा। कब तक? जब तक धरती पर ये मदरसा चलता रहेगा, ये बच्चा पढ़ता रहेगा, कयामत तक अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है कोई पहला सखी इंशाअल्लाह? मुझे 5 आदमी चाहिए, पहला नाम पहले फहरिस्त में आ जाए। कोई ऐसा दानी हो, सखी हो जो 5000 रुपया देने के लिए तैयार हो कि हजरत एक बच्चा मेरा पैसा खाकर हाफिज कुरान बनेगा। इंशाअल्लाह ये बैरिया की सरजमीन एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई पहला सखी? मेरा पहला, नौजवान नाम लिखिए हजरत,
कागज कलम लीजिए। कहाँ गए हाफिज उमर साहब, कहाँ गए? डॉक्टर अंशु बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम लिखिए ना, कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, तब ना होगा। ये हाफिज उमर साहब कहाँ चले गए? डॉक्टर अंशु बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने पहले फहरिस्त में अपना नाम लिखाया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर अंशु बाबू के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, क्लिनिक में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह डॉक्टर अंशु साहब के वालिदैन को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो लो है। दूसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च उठा लो 5,000 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं है। बैरिया के मुसलमानों, आपसे आपकी जमीन हम नहीं मांग रहे हैं, सोना चांदी का सवाल नहीं है, सिर्फ 5,000 रुपए का सवाल है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाता है इंशाअल्लाह, हमारे डॉक्टर साहब का जोड़ीदार बन जाता, डॉक्टर साहब का साथी बन जाता, डॉक्टर साहब का कोई दोस्त बन जाता कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं रही, मेरा बाप तो नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान जरूर बनाएंगे। मेरी बीवी तो नहीं रही, बीवी के नाम से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। दादा दादी के नाम पर बनाएंगे या खुद हम अपने नाम पर बनाएंगे। ए नौजवानों, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कयामत तक कब्र में सवाब अता फरमाए। दूसरा नौजवान कोई मेरा भाई है, 5,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह। देखो एक बात याद रखो, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है, गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई टेंशन नहीं है। नाम लिखा दिए, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। दूसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाओ, दूसरे बच्चे का खर्च उठाने वाला इंशाअल्लाह। एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। कम से कम 2 आदमी रहना चाहिए, कम से कम 2 आदमी हो। ए नौजवान आया माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम बाबू? वाह वाह, जनाब बाबू दिलावर हुसैन साहब ने अपना नाम पेश किया है। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। ये फ़ोन पे करेगा, नंबर दिए, फ़ोन पे करेगा ना माशाअल्लाह। हाँ फ़ोन पे जरूरी ना। कत जन होलो, अरे कत जन होलो, 2 जन हो गेलो। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। कई दिन में पैदा किया? अल्लाह ज़मीन के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। है तीसरे नंबर पे। अच्छा, हमारी माँ बहनें भी कोई चाहती हो कि एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे, बीमार रहते हो, दवाई खाते रहते हो, अच्छा नहीं है, सदका करो, अल्लाह तुम्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। बे औलाद हो, सदका करो, अल्लाह औलाद की खुशियां अता फरमा देगा। परेशान हो, सदका करो, अल्लाह परेशानी को दूर फरमा देगा। सदका में वो ताकत है, सदका में वो बरकत है। बीमार है, बीमारों के नाम पर सदका करो, अल्लाह बीमार को शिफायाबी अता फरमाए। है तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई। 5 आदमी तो चाहिए मुझे मेरे भाई। आपके खामोश रहने से ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊंगा, नहीं। तीसरे नंबर पे मेरा एक दिलावर हुसैन जैसा नौजवान, डॉक्टर साहब जैसा नौजवान, इंशाअल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे का खर्च उठाने वाला। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा। ए मुसलमानों, कफन में जेब नहीं है, कफन में, अरे बोलो भाई, कफन में, कब्र में अलमारी नहीं है। बोले की बोले नहीं जेब बना ले। बाप मर गया, पैसा वाला था, बाप मर गया, गुसल देने वाला आया, तो गुसल देने वाले को उसका बेटा कैंची लाके दिया, इतना बड़का कैंची कि कपड़ा मेरा अब्बा का काट दिए। तो गुसल देने वाला बोला कि बाबू नया कपड़ा है, काहे काटोगे, खोल देते हैं, पहन लेना। तो लड़का गर्म हो गया कि आपका दिमाग खराब हो गया, मुर्दा का कहीं कोई कपड़ा पहनता है? बोला मुर्दा कपड़ा नहीं पहनोगे, चिमचिमाती गाड़ी मुर्दा का इस्तेमाल करोगे, अब मुर्दा का बैंक के बैलेंस निकाल कर उड़ाओगे, अब मुर्दा का जो बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग में रहोगे, कपड़ा नहीं पहनोगे। ये धोखे की दुनिया है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरा अल्लाह कहता है दुनिया ये धोखे की जगह है।
निकलो इस धोखे की दुनिया से, आगे आगे जन्नत बनाओ, वहां घर बनाओ, वहां घर बनाओ जहां हमेशा रहना है। ये पैसा हाथों का मैल, एक बात याद रखना, पैसा ना किसी के पास रहा है ना रहेगा। दौलत कोई लेकर ना गया है ना कोई लेकर जाएगा, ये सब यही रह जाएंगे। ये दुनिया एक बाजार है, बहुत जल्दी यह बाजार बंद हो जाएगा। है तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक भाई 5,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला। ए नौजवान देखना, ये 5,000 रुपए तुम दो, इंशाल्लाह मेरा फोन नंबर रख लो। ये पैसा का बदला कितना जल्दी मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, किधर से अल्लाह देगा, तुम सोच नहीं सकते। हमको फोन करना। और सुनो, ये मुंबई में जुमे की नमाज में इमाम साहब ने ऐलान किया कि भाई ये जो सेहन है, ये सेहन में छप्पर डालना है। लोग धूप में नमाज पढ़ते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा है। तो अगले जुमे को आप लोग नमाज पढ़ने आइएगा ना, तो थोड़ा सा रकम बढ़ा कर लेके आइएगा ताकि वो छप्पर का इंतजाम हो जाए। नमाज खत्म हो गई, लोग घर अपने घर चले गए। असर के टाइम देखते हैं एक आदमी, गरीब आदमी, बदन में मैला कुचैला कपड़ा पहने हुए, सर पे गमछा बांधा हुआ, साथ में अपनी बीवी को लेके मस्जिद आया। मुअज्जिन साहब से बोला कि इमाम साहब कहाँ है? तो मुअज्जिन साहब बोला कि भीख मांगने आयो। बोला नहीं, हम भिखारी नहीं है, इमाम साहब से मिलना है। बोला नहीं, इमाम साहब नहीं मिलेगा किसी से, सोए हुए इमाम साहब। तो ये आदमी बोला कि सुनो, इमाम साहब ऐलान किया था 2.5 लाख रुपए चाहिए छप्पर डालने के लिए, वो टाका लेके हम आए हैं। मुअज्जिन का पैर के नीचे से जमीन खिसक गई कि शक्ल देखो, लिबास देखो, कपड़ा देखो, 2.5 लाख टका लेके आया। जल्दी इमाम साहब को उठाया कि उठिए, वो टाका मिल गया। इमाम साहब दरवाजा खोला, सलाम दुआ हुई, बैठाया। इमाम साहब भी उसकी होलिया को देख के ताज्जुब हो गए। बोले भाई पैसा तुम लाया कहां से? बोला हजरत लाया कहां से, हम अपने घर से लाए। वो आप मेरी शक्ल मेरे लिबास को देख रहे हैं ना हजरत, हम अमीर नहीं, हम तो गरीब हैं। हम कूड़ा चुनते हैं, चिमकी पॉलिथीन बोतल चुनते हैं, मेरी बीवी चुनती है। ये पैसा हमने बड़ी मेहनत से जमा किया है। हमारा घर नहीं है, हम रेलवे स्टेशन के बगल में झोपड़ी बना के रहते हैं। ये पैसा इसलिए जमा किए थे कि हम अपना एक घर बनाएंगे। लेकिन जुमे की नमाज आपके पीछे पढ़ते हैं। आपने जो ऐलान किया ना, हम अपनी बीवी से जाकर मशवरा किए, तो मेरी बीवी बोली कि जिस तरीके से हम लोग रह रहे हैं 2, 4, 5 साल और रह लेंगे, लेकिन लोग नमाज पढ़े, धूप में ना पढ़े, वहां साया हो, ये पैसा ले जाकर इमाम साहब को दे दी। और सुनो, इमाम साहब बोला कि नहीं भाई, ये पैसा तो हम ऐसे नहीं ले सकते, हम सदर को बुलाएंगे, सेक्रेटरी को बुलाएंगे, खजांची को बुलाएंगे। पूरे मोहल्ले वाला जमा हो गया। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि बड़ी बड़ी शर्म की बात है, ये गरीब आदमी 2.5 लाख रुपया अकेले दे रहा, वो भी कूड़ा चुनने वाला। हम लोग इतना जमींदार हैं, करोड़पति हैं, बिल्डिंग वाला है, ये तो शर्म की बात है। बोला बाबू देखो, तुम चले जाओ ये पैसा लेके, ये पैसा तुम रखो, तुम अपना घर बनाना। बोला कि नहीं, हम इरादा कर लिए, पैसा कबूल कीजिए। बोला अच्छा ठीक, बैठो बैठो। अब मोहल्ले वाले आपस में मशवरा, चंदा करना शुरू कर दिया। भाई तुम कितना देगा? बोला हम 20। तुम कितना देगा? हम 30,000 देगा। तुम कितना देगा? हम 25,000 देगा। चंदा करते करते पूरे मोहल्ले में 5 लाख चंदा हुआ। कितना चंदा हुआ? अरे जोर से बोलो। 5 लाख चंदा हो गया। 5 लाख चंदा हो गया, जमा हो गया। अब इमाम साहब ने कहा कि तुम कितना दोगे मस्जिद में? बोला हम 2.5 लाख लाए हैं। बोला कि 2.5 लाख लाओ। 2.5 लाख रुपया उसका ले लिया और ये 5 लाख रुपए जो चंदा हुआ उसके हवाले कर दिया कि तुम्हारा पैसा हमने कबूल कर लिया है, मेरा पैसा तुम कबूल कर लो, इस पैसे से अपना मकान बना लो। देखो अल्लाह कैसे नकद देता है, अल्लाह कैसे नकद देता है। वो 2.5 दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अल्लाह संगे संग साथे साथ 5 लाख दिया है। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 5,000 रुपए का सवाल है। हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जज्बे के साथ इंशाअल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाओ मेरे भाई। ये देखो एक बात याद रखो, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। 5,000 रुपए देने वाला। तीसरे नंबर पे एक कोई सखी अपना नाम पेश करो इंशाअल्लाह, अपना नाम पेश करो कि हजरत 5,000 रुपए हम दे देंगे।
चाहे वो धीरे धीरे करके ही हो इंशाल्लाह, लेकिन हम 5,000 रुपए देंगे। एक बच्चे को हम हाफिज कुरान बनाएंगे। है कोई तीसरा नौजवान मेरा कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। हमारी माँ बहनें भी अपना नाम पेश कर सकती है माशाल्लाह। एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना है, 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मेरी माँ बहनों, कोई बड़ी रकम नहीं है मेरी माँ बहनों। समझ लेना कि कोई जेवर हम बनाए थे 5,000 का, वो जेवर खो गया, अल्लाह के रास्ते मैंने सदका कर दिया है। देखना मेरी माँ बहनों अल्लाह कैसे बदला देता है। अल्लाह इसका बदला यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और कोई तैयार हो जाए। है मेरा भाई कोई है? कोई एक नौजवान, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर। हे देखिए, अच्छा बहुत जल्दी बैठ गया हो। बोला बाप खड़ा होना खतरा है, बैठा। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है। ये बैरिया की सरजमीन है, पैसे वालों की बस्ती है, ज़मींदारों की बस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े दिल वाले लोग यहाँ हैं, सखी लोग हैं यहाँ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ना कोई अपना नाम पेश करेगा एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई कोई आगे अपने कदम को आगे बढ़ाएगा इंशाल्लाह, अपना नाम को पेश करेगा। है कोई मेरा भाई? तीसरे नंबर पे एक आदमी इंशाल्लाह मुझे चाहिए। या हमारी माँ बहनों में से कोई, मेरी माँ बहन अपना नाम को पेश करो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ मेरी माँ बहनों। है कोई एक मेरी माँ बहन, आगे से लेकर पीछे तक कोई बहन मेरी तैयार हो जाए इंशाल्लाह कि हज़रत एक बच्चे को हाफिज कुरान हम बनाएंगे, हम 5,000 रुपये खर्च करने को तैयार हैं, हम 5,000 रुपये मदरसे में देने को तैयार हैं। हमारी माँ बहनों में से कोई एक बहन तैयार हो जाए इंशाल्लाह, मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? कोई है भाई? भाई इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 3 आदमी तो तैयार हो जाओ मेरे भाई। जहाँ पर 2 आदमी तैयार हुए हैं, डॉक्टर अंशु साहब, जनाब बाबू दिलावर साहब, 2 आदमी तैयार हुए, वहीं पर तीसरा नौजवान कोई तैयार हो जाओ, 5,000 रुपये देने वाला। है कोई नौजवान? है भाई? एक आदमी और चाहिए भाई। भाई तीसरा आदमी कम से कम हो जाए इंशाल्लाह, तीसरा आदमी कम से कम हो जाए इंशाल्लाह। है कोई? है? अच्छा इस सौदा को सस्ता करो इंशाल्लाह। इस जनाब सनवर साहब, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। दीन के दाई यहाँ से निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। 3 जन हो गए माशाल्लाह।
अल्लाह के नबी के 4 यार थे। चौथे नंबर पे मेरा एक नौजवान और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह, एक बच्चे का खर्च उठा लो इंशाल्लाह, 5,000 रुपए देने वाला। चौथे नंबर पे मेरा एक भाई कोई और तैयार हो जाओ, कोई मेरी माँ बहन में से एक बहन। अरे सुभान अल्लाह बोले तो हमारी एक बहन खदीजा, कुर्बान जाओ। और जानते हो ये खदीजा किनका नाम है? नाम का असर है, नाम के असरात हैं। सुनो, अम्मा हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली बीवी, बड़ी मालदार थी, सोना का ढेर लगा, चांदी की ढेर लगी है, सारा मक्का कर्जा लेता था अम्मा खदीजा से जब मुसलमान नहीं हुई थी। सारा मक्का कर्जा, अबू जहल, उतबा हो, शेबा हो, अबू लहब हो, जिसको कर्जा चाहिए वो खदीजा के दरवाजे पे आता, ले जा उठा के यहाँ। लेकिन मेरी माँ बहनों सुनो, जब अम्मा खदीजा मुसलमान हो गई ना, कलमा पढ़ ली, तो मक्का में ऐलान करवाई, मक्का वालों सुनो, जो मेरा कर्जा लिए हो, जो मेरा कर्जा लिए हो, सोना चांदी पैसा लिए हो, कलमा पढ़ो, कर्जा माफ। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हाँ है, ये हाफिज कुरान की वालिदा है। ओ मेरी बहन खदीजा, आप तो ऐसे भी जन्नती हो, तेरा बेटा हाफिज कुरान, अल्लाह तेरे सर पे ताज पहनाएगा। है अल्लाह इसके बाप के भी सर पे ताज पहनाएगा। मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, बेटियों को हाफिज कुरान बनाओ, अल्लाह ताज पहनाएगा, ताज पहनाएगा। वो मजाक नहीं कह रहा हूं तुम्हें, किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, ताज पहनाएगा, जन्नत में जाओगी। अल्लाह हमारी बहन खदीजा के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनकी शोहर की उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करवा जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? अरे कत जन हलो? 4 जन हो गेलो। हाथेर कटा उंगली? 5 दिने रात मिले 5 नमाज। 5वें नंबर पे इंशाअल्लाह कोई सखी तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह हमारी बहन में से कोई बहन तैयार हो जाए, इंशाअल्लाह दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे बेटे को भी हाफिज कुरान बना देगा इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे मेरा एक भाई 5,000 रुपए देने वाला। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 4 को चुना है, वहीं मेरा अल्लाह 5वें को भी चुनेगा। एक बात याद रखो, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, जो दीन के कामों में खर्च नहीं करता है, फिर अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेजता है। कहाँ भेजता है? अरे जोर से बोलो। डॉक्टर के यहाँ, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म है। डॉक्टर फिर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। 5वां कोई नौजवान तैयार हो जाए, अपना नाम पेश करो, 5,000 रुपए देने वाला, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला है। कोई नौजवान है? अच्छा होगा इंशाल्लाह। भी भोजपुरी बाकी है, भोजपुरी की फरमाइश है, सुना जाए? सुना दे पहले। बदरुद्दीन साहब, जनाब बदरुद्दीन। ए देखिए हमारे बदरुद्दीन बाबू, ये हाफिज कुरान जो बच्चा हुआ उसका, उनका फूफा है, कुर्बान जाइए। अच्छा, मजमे में से कोई ऐसा नौजवान है जो खड़े होके नारा लगा दे? मजमे में से, स्टेज पे से नहीं, मजमा में कोई नौजवान खड़े हो जाओ, खड़े होके नारा लगा दो। अरे कोई नौजवान ना है? ये सब कौन है? अरे नौजवान नहीं तो कौन है? सब बूढ़ा बैठा हुआ है का? अच्छा, अभी वैसा नौजवान कहाँ मिलेगा? पहले के जैसा नौजवान कहाँ? अभी का नौजवान जहाँ खाला बैठेगी, नानी बैठेगी, मामी बैठेगी, फूफू बैठेगी, माँ बैठेगी, बहन बैठेगी, बीच में जाके बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी देहाती जबान में कहते हैं मौघा। की बोले जा? इधर क्या बोलता है? मौघे बोलते हैं ना। हाँ, एक नौजवान ऐसे औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, सब औरत खड़ी हो गई, औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा सांप को मारेगा, कोई मर्द को बोला ये लट्ठी लेके आएगा सांप मारेगा। बुधवा भी वही था।
ये भी चिल्ला रहा, कोमर्द को बुलाइए, लट्ठी लेके आके सांप को मारेगा, कोमर्द को बुलाइए। अच्छा, लोग आया, सांप को मार दिया। एक आदमी बोला, रे तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। अरे बुधवा कहेगा। पांचवा कोई आदमी, ये हमारे बदरुद्दीन बाबू तैयार हुए, अल्लाह इन्हें अदान कबूल करे नो, अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, दाने दाने में बरकत पैदा फरमा दे। अल्लाह बदरुद्दीन साहब के माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता करे दो। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। बस कत जन होलो? अरे बोलो ना, 5 जन हो गए माशाल्लाह। अब भोजपुरी सुन लो। बगिया में कोयलिया, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। बगिया में कोयलिया भोरे भोरे, मस्ती में पुकारे नबी नबी, मस्ती में पुकारे नबी नबी। सूरज बोले, सूरज बोले एक हम ही नहीं, सूरज बोले एक हम ही नहीं, पढ़े चांद सितारे नबी नबी, पढ़े चांद सितारे नबी नबी। धरती पे नबी जी आवत है, धरती पे नबी जी आवत है, काबे को फरिश्ते सजावत है, काबे को फरिश्ते सजावत है। सब हूरो मलक, सब हूरो मलक गाए झूमे, सब हूरो मलक गाए झूमे, आमीना के दुआरे नबी नबी, आमीना के दुआरे नबी नबी। अल्लाह ने जमीन को 3 दिन में पैदा किया। कई दिन में पैदा किया? आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 कितने हुए? 6 हो गए। अल्लाह जमीन और आसमान के बराबर नेकियां अता फरमाएगा। 6ठे नंबर पे एक आदमी और नाम अपना पेश करो, एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे इंशाअल्लाह। 5000 टका दिए दो, आमी दस्ते दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 6ठे नंबर पे? कोई 6ठे नंबर पे? मेरा भाई नौजवान, इतना बड़ा मजमा है, कम से कम 6 आदमी होना चाहिए। ये लास्टे होगा, ये लास्टे होगा इंशाअल्लाह। है कोई बदरुद्दीन जैसा नौजवान, दिलावर जैसा नौजवान, अंशु बाबू जैसा नौजवान, खदीजा जैसी मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 6ठे नंबर पर 5000 रुपया। है कोई? एक आदमी और, एक आदमी और हो जाता अच्छा रहता इंशाअल्लाह। कोई है? देखिए वक्त भी हुआ जाला, वक्त भी हुआ चला। अरे वाह, ये तो बहुत टाइम हो गया। ये कारी उमर साहब हमको दावत दिए थे ये 14 तारीख का, आज 15 तारीख हो गया। कै तारीख हो गई बताइए? तकरीर हम कब शुरू किए हैं? 14 तारीख को। आज तकरीर करते करते 15 तारीख हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सौदा को सस्ता करो, कम से कम 5 आदमी जुड़ो, 1000 रुपए देने वाले, एक बच्चे का 2 महीने का खर्च, 2 महीने का खुराकी 500 रुपया महीना, 1000 रुपया देने वाला इंशाअल्लाह। 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी? हम 5000 रुपये मांग रहे हैं, आप 1500, 2000, 2500, 3000 भी दे सकते हैं, लेकिन हम कम से कम 1000 मांग रहे हैं। कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाइए इंशाअल्लाह कि हजरत हम 5000 तो नहीं। हे नौजवान आ रहा है माशाअल्लाह, हे देखिए, हे देखिए माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा। क्या नाम बाबू? अकीलुद्दीन बाबू हाजी साहब के लड़के हैं। नाम लिखिए, नाम लिखिए, अकीलुद्दीन बाबू लिखिए। 1000 रुपया। अरे वो कहाँ चला गया? हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो उधरे कहाँ जाओ? और बैठ गया। अच्छा, बहुत तेजी के साथ बैठा वो। अच्छा, अकीलुद्दीन बाबू ने अपना नाम पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। प्रथम जन हो गए। 1000 रुपया वाला। दूसरे नंबर पे 1000 वाला कोई नौजवान है,
दूसरे नंबर पे 1000 देने वाला, कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। अच्छा 1000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है मुसलमानों? आप 1000 रुपये देने के लिए इतना सोचोगे तो ये मदरसा कैसे चलेगा? ये मदरसा कैसे चलेगा? कौन चलाएगा? ये मदरसा कौन चलाएगा? मोदी जी? योगी? वो तो 80 की स्पीड से भागेगा। ये मदरसा मुसलमान चलाएगा, मोमिन चलाएगा, ईमान वाला चलाएगा, कौन चलाएगा? ये 1000 रुपये कौन सी बड़ी रकम है? 5 आदमी तैयार हो, कम से कम 5000 रुपये हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी बड़ी रकम है? झोला लो, चले जाओ रोशना बाजार, 1000 रुपये लो, झोला नहीं भरेगा, पैसा खत्म हो जाएगा। आज यहां दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। आज 5 आदमी आओ जाओ भाई 5 आदमी आओ भाई, आ जाओ भाई। छोटे छोटे बच्चे हमारी माँ बहनों को पिंडाल में चले जाएं, चादर रुमाल लेकर। मदरसे के बच्चे हैं, क्या नाम बाबू? क्या नाम बोले? राहुल बाबू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। सद्दाम भाई 5000, 1000 ने हाथ दिखाया ना 5। सद्दाम बाबू 1000 टका अल्हम्दुलिल्लाह। 3 जन हो गेलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के नबी के 4 यार थे, चौथे नंबर पर। ए बाबू, मदरसे के बच्चे को चादर रुमाल लेकर हमारी माँ बहनों को पिंडाल में घुमाइए। कारी साहब घुमाइए, हमारी माँ बहनें कोई 1000 रुपये देना चाह रही है, जिसको जो देना होगा दे देगी। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। मेरे आका लाजवाब, मेरे मौला लाजवाब, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, जिनकी बातें लाजवाब, जिनका लहजा लाजवाब, मेरे आका का सारा पाला जवाब है, अर्श आजम का वो दूल्हा लाजवाब है। जिनसे जिया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे जिया पाते हैं सितारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे, जिनसे चमकते हैं ये नजारे। इंशाअल्लाह कादिर साहब 3000 रुपये, माशाअल्लाह। अब्दुल कादिर बाबू 3000 रुपये लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अब्दुल कादिर बाबू के दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेतो खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हस्सू भाई 1000 रुपये, हस्सू बाबू 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। बहन है निखत मेरी बहन है, वो भी 1000 रुपये। माशाअल्लाह निखत परवीन हजरत की बहन है, उन्होंने भी 1000 रुपये दान की। अल्लाह उनके भी देने को कबूल फरमा। अल्लाह उनके माँ बाप को करबर करबा जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो हुजूर? माशाअल्लाह हमारी एक बहन फरहाना खातून 500 रुपये दी है नेक साले औलाद के लिए। अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह उस बच्चे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ भाई, 1000 वाले कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 हो गए, 6 हो गए। एक 3000 वाले आ गए, 6 हो गए। अरे बोलो ना भाई, 6 हो गए। अच्छा, जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। 1000 वाला आ जाइए, अल्लाह जहन्नम का दरवाजा बंद कर देगा। बजे लास्ट आदमी 1000 टका दिए दो, जहन्नम का अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा इंशाल्लाह। 1000 टका दिए दो इंशाल्लाह। है कोई मेरा भाई इंशाल्लाह? हे आया नौजवान, वाह वाह वाह। की नाम? जा जाओ, तुम्हारे लिए फ्री है, बैठ जाओ। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 1100 रुपये लिख दिया माशाअल्लाह। देखिए ये नौजवान आया, 1100 रुपये लिखाया अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, আল্লাহ কবুল করে নাও। আল্লাহ ইনকে মা বাপ को जन्नत में আল্লাহ সালাম মাকাম আতা ফরমা। আমিন বলে দেন আলহামদুলিল্লাহ। কতজন হলো? 7 জন হলো। अरे सर जन्नतेर कौटा दरवाजा? 8। 1000 एक आदमी, एक आरिफ आरिफ साहब 1000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आरिफ साहब के देने कबूल फरमा। अल्लाह आरिफ साहब के भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह 8 जन हो गए। 10 में कितने कम रह गए? अरे बोलो भाई 10 में कितने रह गए? 2 कम रह गए। 10 और बस अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। इंशाअल्लाह 2 आदमी और तैयार हो जा, 1000 वाले है। कोई है भाई? ए नौजवान आए है, देखिए 90 नंबर पे 1000 वाले। अच्छा 500 वाले आ जाओ, 500 वाले, 500 रुपए वाले आ जाए इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए बच्चा है कहाँ आते हो यार? 500 वाले भाई, 500 वाले आ जाए इंशाअल्लाह। 90 नंबर पे 500 वाले आ जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान है? 500 वाले, 500 वाले कम से कम 2 आदमी तैयार हो जाइए। 1000 वाले तो 8 आदमी हो गए, कम से कम 500 रुपए वाले 2 आदमी कम से कम तैयार हो जाइए। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा मुसलमानों? 500 रुपया से कम। राजिद अली, वाजिद अली, माशाल्लाह लिखिए वाजिद बाबू 500 रुपए। हाँ? आशिक बाबू, आसिफ बाबू अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। 10 जन हो गए। अरे 10 हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? 11। एक आदमी और, एक आदमी और। ये आया नौजवान, माशाल्लाह बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा? अकबर अली, लिखिए अकबर अली। अल्लाह इनके बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। कितना हुआ? 11 हो गया। इस्लामी महीने कितने हैं? 12। एक आदमी 1000 रुपये दे आसिफ भाई। आसिफ भाई 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 12 हो गए। কতজন হলো? 12 হয়ে গেল। याद करो जंगे बदर को 313। एक आदमी और तैयार हो जाओ। 1000 रुपए दे दो, 500 रुपए दे दो। ये देखिए आ गया। क्या नाम बाबू? इकबाल बाबू अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। 13 जन हो गए। कुरान में सजदे कितने हैं? 14। एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। 1500 रुपया देने वाला है इंशाअल्लाह। हाँ वो सुना रहा हूं मैं। सिराज खान 500 रुपये। 14 हो गए। ये देखिए 15वां यहां से आया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। क्या नाम भाई? अच्छा इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। मोहम्मद वाहिद, अब्दुल वाहिद भाई 500 रुपये। ये कितना? 16 हो गया। फिर 20 पुराना होगा। हम माइक छोड़ने के चक्कर में है भाई। 15 आदमी हो जाता, बात खत्म। 16वां आदमी को आने की क्या जरूरत है? बस 4 आदमी और तैयार हो जाइए। 4 आदमी और तैयार हो जाइए। 20 पुराना होगा ना भाई। खेत में आप कमाई कर रहे हैं, खेत कमौन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जंगल रह गया तो उसको काहे छोड़िएगा? उसको भी कमा लीजिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान? है इंशाअल्लाह कोई है। अच्छा वो फरमाइश हुई है तो नाते पाक के लिए सूरज से इंशाअल्लाह सुनेंगे। अरे बोलो सुनेंगे। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन
नामुमकिन है दुनिया से इस्लाम मिटाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है दुनिया से इस्लाम मिटाना, मुश्किल क्या नामुमकिन है, मुश्किल क्या नामुमकिन